भूमि घोटाले के एक मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंची। गौरतलब है कि इस मामले में ईडी द्वारा 8 बार समन भेजकर रांची स्थित ईडी कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गए बल्कि उन्होंने ईडी अधिकारियों को पूछताछ के लिए अपने सरकारी आवास बुलाया था। ईडी द्वारा पूछताछ की खबर से झामुमो कार्यकर्ताओं और नेताओं में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में पारंपरिक हथियार से लैस झामुमो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां प्रशासन ने आवास से दूर उन्हें रोक दिया। आवास की काफी गहमागहमी रही, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। खासतौर से सीएम हाउस और ईडी ऑफिस के बाहर दोनों जगह बैरिकेडिंग की गई है। वहीं सत्ता पक्ष के सभी मंत्री और विधायक धीरे धीरे सीएम हाउस में जुटने लगे। महाधिवक्ता राजीव रंजन भी सीएम हाउस पहुंचे। वहीं इस दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ईडी की टीम 6 गाड़ी से सीएम आवास पहुंची। वहीं दिल्ली से आए 3 अधिकारी भी टीम के साथ मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम सीएम और उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्ति के आर्थिक स्रोतों से जुड़े सवाल पूछ सकती है। साथ ही संबंधित बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का बयान भी दर्ज किया जाएगा। इस मौके पर हमारे संवाददाता आरजू बख्श ने सीएम आवास के बाहर झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी आपत्ति का कारण जानने का प्रयास किया। हमारा जो बाप दादा इसको जो पूर्वजों ने रखा है, मैं अपने लिए हथियार लेकर आया हूँ। इसलिए मैं किसी का बेफजूल किसी को क्या झगड़ा करूंगा या किसी को क्या छेड़छाड़ करूंगा या किसी को क्यों मारूंगा। इसलिए मैं अपने हथियार लेकर आया हूं कि अपने हथियार के साथ चलते हैं। हम लोग आदिवासी हैं, यहाँ का मूलवासी है, इसलिए मैं आया हूं। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा, किन परिस्थिति में किया जाएगा? इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा नेता को हम इसमें बान है। हम लोग जिस तरह राम ने रावण को मारा, इसी तरह हम लोग राम लक्ष्मण की ओर से आए हैं और हमारा नेता को छूने की कोशिश करेगा, हम लोग मारेंगे नहीं। हम लोग ऐसा बांध छोड़ देंगे, अपने आप नाश हो जाएगा। ईडी रावण है? ईडी नहीं है, ईडी कुछ नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार और भाजपा के लोग इशारे पर कर रहे हैं। वो बेचारे क्या करेंगे? ईडी तो गोरखिया है, उसको लोग बोलता है ऐसे करो उसे करो। ईडी के तो कोई दोषी नहीं है, इसलिए मैं ईडी का प्रूफ नहीं लगा सकता। आपका नाम? मेरा नाम संजीव कुमार बेदिया, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सचिव हूँ और हजारीबाग जिला का प्रभारी हूँ। और हमारा नेता का अगर छूने की कोशिश करेगा 1 लाख आदमी लाकर पूरा रांची को बंद कर दूंगा, नाकाबंदी कर दूंगा और एक भी के सबको हुक्काबंदी बंद कर दूंगा। ईडी ने सम्मन भेजा था झारखंड के मुख्यमंत्री को। 8वां सम्मन के बाद उन्होंने जवाब दिया कि हमारे घर पर आइए और पूछताछ कीजिए। तो हमारे साथ जिलाधीश मौजूद है, उनसे पूछना चाहते हैं कि आज पूछताछ करने वाली है ईडी हेमंत सोरेन से, आप क्या बोलते हैं? देखिए, पूछताछ करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस नियत से पूछताछ करने वाली है उसमें हम लोगों को एतराज होता है। तो आप लोग को क्यों लग रहा है कि कुछ गलत नियत करेगा उन लोग? और क्या ईडी सीबीआई को इतना अधिकार दे दिया गया है, संवैधानिक अधिकार इतने ज्यादा है कि वो जो बयान दर्ज करेगा वही गवाह भी हो जाएगा। पता तो चलता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग बयान दर्ज होता है, उसमें तो कोई हेरफेर नहीं कर सकता है। तो फिर इतना जेएमएम कर सकते डरने का क्या? लीजिए, अगर मान लीजिए कोई उसका दलाल सरकारी गवाह बन करके और वो ईडी को बोल दे कि मुख्यमंत्री ने ये जमीन खरीदा है, तो वो ईडी उसको दर्ज करेगा, तो वो प्रूफ के साथ हो गया, तो वो अपना दलाल भी फिट करके। तो ये भारतीय जनता पार्टी का खेला है, ईडी सीबीआई का खेला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो खेला किया है झारखंड में, उसका हम विरोध कर रहे हैं। ये सीबीआई के तरफ से हमें डर पैदा करने की कोशिश किया जाता है, अस्थिर करने की कोशिश किया जाता है सरकार को। क्या आपको लगता है कि इस तरह से ये खेला हो सकता है बीजेपी की तरफ से? निश्चित रूप से, शक नहीं रहे हैं। झारखंड में यहाँ पर जो भूमि पितृ लोग जो हैं वो खड़े हैं हेमंत सोरेन के पीछे। कल आपने देखा होगा कि 20-25 हजार की संख्या में आदिवासी के विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पर रांची को बंद करने का, जाम करने का काम किया, सिर्फ हेमंत सोरेन के समर्थन में। तो जन समर्थन हेमंत सोरेन के पास है। आज झारखंड का नेता अगर कोई है तो एकमात्र हेमंत सोरेन है। गुरुजी का पुत्र है, जो गुरुजी की विरासत में उसको मिली, उसको उन्होंने निभाया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा यकीन है कि हमको यहाँ पर फिर दोबारा सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ भी तरीके से केन प्रकार इस सरकार को साजिश के तहत फंसा करके और गिराने की कोशिश करें। तो ये थे कि जिस तरह से बता रहे कि ईडी से लोग नाराज होकर के, झारखंड में ईडी से लोग नाराज होकर के हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाले हैं। इसको लेकर के जेएमएम कार्यकर्ता बहुत ही नाराज दिख रहे हैं। आपको मैं सीधी तस्वीरें ले जाना चाहता हूं कि देखिए पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है और किस तरह से लोग इनका विरोध कर रहे हैं। कई लोग तो
आगे इसके इनके आगे अपने जेएमएम का झंडा लेकर के और कार्यकर्ता लोग हैं। देखिए जेएमएम का फोटो भी बनाए हुए हैं। उनसे भी हम उनसे बात करते हैं कि जेएमएम जिस तरह से क्या मकसद, क्या किस मकसद को लेकर के आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं? हम लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी झारखंड के गांधी शिबू सोरेन के पुत्र हैं, जिन्होंने 40 सालों से संघर्ष के बाद झारखंड को अलग किया है। ईडी इन्हें 3-4 महीने से परेशान कर रही है। ईडी से हमारी गुजारिश है कि वो आए, पूछे और इत्मीनान से चले जाएं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ जो है ईडी सीबीआई सरकार को परेशान करती है। और जो है ना, अब जो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि पहले जो जेएमएम में, कांग्रेस में, आरजेडी में जो लोग थे वो बीजेपी में चले गए। उनसे पहले ईडी पूछताछ करती थी, पर जब वो बीजेपी में चले गए तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं होती? क्या उनका सफाई हो गया? क्या उनको साफ कर दिया गया ड्राई क्लीन में? तो इसलिए मेरी गुजारिश है ईडी से कि भाई वो पूछताछ करे और उस आराम से वो फिर वापस चले जाए। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ईडी जाएगी और हेमंत सोरेन की तरफ कार्रवाई करेगी? और क्या आपको लगता है कि इस पर ईडी पर विश्वास नहीं रहा आपको? ईडी पर विश्वास नहीं रहा है। इसका यही कारण है कि इन्होंने कई स्टेट में, एक स्टेट में नहीं कई स्टेटों में इन्होंने इसी तरह का काम किया और निर्दोष लोगों को अंदर कर दिया। दिल्ली इसका एक उदाहरण है, सिसोदिया को अंदर कर दिया गया, अभी केजरीवाल जी को नोटिस है। तो इस तरह से आप सबको ही पूरे देश में इस तरह का नोटिस देंगे और उन्हें पूछने के लिए बुलाएंगे तो सभी यहाँ भ्रष्टाचार। तो आपने देखा कि ईडी से गुस्साए हुए कार्यकर्ता किस तरह से नाराज हैं और आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें किस तरह से हेमंत सोरेन का पूरे तस्वीर लगा के बैठे हुए हैं, पूरे पैंट में जेएमएम लिखा हुआ है। और इनसे पूछना चाहे आप लोग किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण एक कार्यकर्ता जो हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए हम लोग आंदोलन किए। वीर शिबू सोरेन झारखंड की गांधी बापू जी, जिन्होंने झारखंड को अलग करवाए। अच्छे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन खुद वो बोला है, तुम पुकारे हम चले आए। उनको बुला के बोले आप बेहतर। तो एक बात बताइए कि जो आप लोग ईडी आज पूछने वाली है मुख्यमंत्री से, उसका विरोध लेकर के आप लोग खड़े हैं, क्या ईडी पर आप लोगों को विश्वास नहीं है क्या? देखिए, जहां केंद्र में सरकार बैठी हुई है, अन्नपूर्णा मैडम पूरे एजुकेशन मिनिस्टर में क्यों छापा नहीं मारा जा रहा? भारतीय जनता पार्टी के जितने भ्रष्टाचार नेता अरबों खरब का मालिक, उसमें क्यों नहीं मारा जा रहा? जो एक अच्छा युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर क्यों जुल्म हो रहा? नीतीश कुमार के ऊपर क्यों हो रहा? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 8 बार सम्मन जाने के बाद 9वां बार मुख्यमंत्री ईडी आवास ना जाकर के मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बुलाया था, फिर किस चीज़ का डर है? डर किसी बात का नहीं है, हम लोग तो शांतिपूर्ण है। आप आइए, देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको उसमें विश्वास नहीं है। तो आपने देखा कि ये इन लोगों का एक विश्वास बन चुका है कि ईडी पर विश्वास नहीं रहा। और जिस तरह से लोग एकदम पूरे खड़े हैं, हर तरह से पूरा कार्यकर्ता और नारा लगा रहे हैं ईडी के विरोध में, ईडी सीडी बंद करो। और लोग जिस तरह से ईडी को कह रहे हैं कि बीजेपी के दलाली करना बंद करो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री के सपोर्ट में हजारों कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और उनका कहना यह है कि ईडी पूछताछ करे। पूछताछ करने से मुश्किल नहीं है, ईडी पूछताछ करे, लेकिन ईडी गलत बयान दर्ज ना करे। जबकि वहां वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और लोगों जेएमएम के कार्यकर्ता को ईडी पर अब भरोसा नहीं है। अब देखना यह है कि ईडी पूछताछ करने के बाद क्या बयान दर्ज करती है और इन लोगों का गुस्सा कब शांत होता है। 4 TV के लिए रांची से मुकेश के साथ आरजू।